नमस्कार, जय श्री राम। अपने इस वीडियो को विद्या भारती एवं मेरे आदरणीय मामा जी श्री सत्यपाल जी हर्ष भाषा, जिनका संपूर्ण जीवन संघ एवं विद्या भारती के रूप में देश को समर्पित था, को समर्पित करते हुए कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। राजेंद्र भैया जी की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 10वीं कक्षा की जो गणित है उसके अध्याय 1 का दूसरा वीडियो है। जो पहला वीडियो था वो परिचयात्मक यानी कि इंट्रोडक्टरी था। संख्याओं के बारे में, विभिन्न प्रकार की सम, विषम, पूर्णांक, पूर्ण। आज इस वीडियो में अभी हम समझेंगे भाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, क्योंकि हमें इसके अगले वीडियो में करने हैं अभाज्य गुणनखंड, तो उसके लिए हमको ये नियम पता होने चाहिए। अब आप देखें, यूं तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन आपका जो पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत ये जो संख्या आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनकी जो भाजकता है, यानी इन संख्याओं से जो संख्या डिविजिबल है, जो विभाज्य है, उसके बारे में हम रूल्स समझेंगे ताकि आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने में आगे दिक्कत ना हो। सबसे पहला है 2 से भाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे आसान नियम है, अगर किसी संख्या के इकाई का जो अंक है, यानी कि यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है, वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो उस नंबर में भी, उस संख्या में भी 2 का भाग जाएगा। When the digits 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी एक come at one's place or unit place, then the number is divisible by 2. देखिए, जैसे 20 है, 42 है, 64 है, 18 है, 36 है, इसमें जो इकाई अंक है, यहाँ देखो इकाई अंक 6, 8, 4, 2, 0, ये सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। वास्तव में हम क्या करेंगे, जब अगली वीडियो में आप देखेंगे, हमें दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाने होंगे, प्राइम फैक्टर्स। हम सबसे पहले जांच करेंगे क्या वो 2 से डिविजिबल है क्या। अगर 2 से है डिविजिबल तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 3 के लिए ट्राई करेंगे, 3 से नहीं हो तो 5 के लिए, 5 के लिए नहीं हो तो 7 के लिए, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ऐसे हम चेक करेंगे और जिससे भी डिवाइड होता है उससे डिवाइड कर देंगे, तो काम आसान हो जाएगा। अब आता है 3 से भाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो ये भी आसान नियम है। जब संख्या के अंकों को जोड़ने पर वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, यानी जो संख्या का अंकों का योग है ना, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। When sum of digits of a number is divisible by 3, then the given number is also divisible by 3. मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, अगर देखें जैसे मैंने पहले से ही सोच लिया था कि संख्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, मैंने 14 को 3 से गुणा किया, 42। दिखती बात है कि 42 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं क्या कैसे करूं, मैं क्या करूंगा, 42 के जो 2 डिजिट्स हैं 2 और 4, इनको ऐड करूंगा, जोड़ूंगा। 2 + 4 कितने होते हैं, 6। और आप जानते हैं 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब 42 भी 3 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से जैसे मैंने देखिए एक संख्या ली 837,
कुछ ले, अपन कोई भी ले सकते हैं, मैंने जानबूझ के 3 से डिवाइड ली, 3 से डिवीजन वाली ली। तो अब देखिएगा 3 को जब मैंने गुना किया 279 से, 279 से, तो 837 आया। अब मैं चेक कर रहा हूँ ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, वैसे तो है लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना। तो मैं जो डिजिट्स हैं 738 इनको जोड़ूंगा, 837, 8 और 3 11 और 7 18, और 18 आप जानते हैं 3 से डिवाइड होता है, 3 6 18। तो इसका मतलब ये संख्या भी जो आपने हमने बताई है 837, ये भी 3 से डिविजिबल होगी। तो लगा के देख लीजिएगा, मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 8 में 6 के 2 बचा, 3 उतारा, 3 सत्ते 21, 3 में से 1 गया 2, आगे 7 उतारा, 3 9 27, 3 9 जा 27, कुछ नहीं बचा। ये भागफल आ गया 219 से। हालांकि आगे हम इसको और चेक करेंगे, जैसे मैंने किया है कि क्या ये 279 3 से डिवाइड होती है क्या। तो मैंने क्या किया, 2 7 और 9 को ऐड किया, 2 और 7 9 और 9 18 होते हैं, और 18 आप जानते हैं कि 3 से डिवाइड होती है। इसका मतलब 279 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 279 को 3 से डिवाइड किया, 3 9 जा 27, यानी 3 9 27, कुछ नहीं बचा, 9 उतारा, 3 3 9, कुछ नहीं बचा, 93। यानी हम कह सकते हैं कि 279 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 93 आएगा। अब आगे देखेंगे तो 9 और 3 12 होता है, और 12 भी 3 से डिवाइड होता है, तो 93 भी 3 से डिवाइड होगा। तो 93 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो 3 3 9, कुछ नहीं बचा, 3 3 एकम 3, कुछ नहीं बचा, 31 आ गया। यानी हम अगर आपसे कहते कि ये जो एक नंबर है 837, 837, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए, तो एक तरह से मैंने क्वेश्चन पूरा कर दिया। कैसे बना, शुरू कहाँ से किया हमने, 3 से डिवाइड करके, 3 इंटू 279, 3 इंटू 279, तो देखिए 3, लेकिन जो 279 था वो क्या था, 3 इंटू 93, और 93 क्या था, 3 इंटू 31। आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 31। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 31। इस तरह से हमने 837 के प्राइम फैक्टर्स बना दिए हैं। और 3 इंटू 3 इंटू 3 को हम 3 का क्यूब यानी 3 का घन कह सकते हैं, तो उसको कहेंगे 3 इंटू 31। ये मैंने 3 से भाजकता की बात की है, उस संदर्भ में एक सवाल भी कर दिया है। आगे चलते 5 से भाजकता देखिएगा, 5 से भाजकता, डिविजिबिलिटी बाय 5, बड़ा आसान रूल है। जब इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 आए, when 0 or 5 is there at unit or ones place, then the number is also divisible by 5। जैसे देखिए 20, 95, 395, 49,990, इसमें जो इकाई अंक है वंस प्लेस या यूनिट प्लेस, जो वो 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यानी इकाई के अंक के स्थान पर 0 या 5 आए तो डेफिनेटली वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी। अब जो नियम कुछ बता रहे हैं आपको हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। 7 से भाजकता, डिविजिबिलिटी बाय 7, इसका रूल जो है वो समझ लीजिएगा। मैं आपको अच्छे से समझ देता हूँ, एग्जाम्पल लूंगा। जब संख्या के इकाई के स्थान वाले अंक के दुगने और शेष अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 का गुणज या शून्य हो, तब हम कहेंगे वो संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो क्या बोलूंगा इसको, इंग्लिश में बोलेंगे when difference between twice the digit at unit or ones place and the number formed by the remaining digits is a multiple of 7, या फिर वो 0 हो। समझाता हूँ आपको, देखिएगा। जैसे सबसे आसान आप जानते हैं कि 21 तो 7 से डिवाइड होता है, 7 3 जा 21, लेकिन मैं इसको कैसे दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा इस रूल से। 21 में जो यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक कितना है, 1। मैंने क्या किया, 21 के 2 पार्ट कर दिए, 2 और एक लाइन खींच दी बीच में समझाने के लिए, आगे 1 लिख दिया, यानी मैंने इकाई अंक को अलग कर दिया। अब क्या रूल है इसका,
एकाएक के स्थान पर जो अंक है उसका दुगना करना है, ट्वाइस करना है। तो मैंने 1 को दुगना किया, 1 का दुगना कितना होता है 2, और उस 2 को मैंने इस 2 में से घटाया। देखो एकाएक अंक है 1, बाकी जो अंक बचा वो है 2, इसे संख्या बनेगी 2, तो 2 में से मैंने 1 का दुगना घटाया तो 0 आ गया। और मैंने कहा अगर ऐसा होने से जो आंसर आता है वो या तो 0 हो या 7 का कोई मल्टीपल हो। 7 का मल्टीपल यानी कि 7, 14, 21 इस प्रकार से हो, तो हम कहेंगे डेफिनेटली वो संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। ये सिंपल था। आगे देखिए, जैसे मैंने लिया 1645, 1645, मैंने 5 को अलग कर दिया क्योंकि एकाएक अंक है, यूनिट प्लेस है, तो 164 और ये लाइन खींच के 5 लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, 5 का दुगना करूंगा, ट्वाइस करूंगा, 5 टू ज़ा 10, और उस 10 को जो बाकी डिजिट बचे ना उससे एक संख्या बन रही है 164, इसमें से घटाऊंगा 10 को, तो आएगा 154। अभी भी बड़ी संख्या है, हम कैसे चेक करें? तो क्या किया मैंने, यहाँ भी मैंने 15 को 4 से अलग किया, ये इकाई अंक है ना, तो लिखा मैंने 15, एक लाइन खींच के 4, कुछ नहीं, मैंने 4 को अलग कर दिया और 4 का दुगना किया 8, 8 को 15 में से घटाया तो 7 आया, और 7 आप जानते हैं कि 7 से डिवाइड होता है, ये 7 का मल्टीपल है, या तो 0 आना चाहिए या 7 से डिवाइड होना चाहिए। ये ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 1645 ये 7 से डिवाइड होगी। आगे देखिए आप, एक मैंने एग्जांपल और लिया है यहाँ पे 86443, 86443, यहाँ मैंने 3 को अलग कर दिया, तो 8644 भी अलग करने से क्या मतलब हो गया कि इकाई अंक को छोड़ दो तो बाकी के जो डिजिट है उनसे क्या संख्या बनती है 8644, 8644। इसमें से इसका दुगना घटाएंगे तो 3 दूनी 6, माइनस किया 8644 में से तो 8638 आया। अभी ये बड़ी संख्या है, अब इसको 863 अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया, अब 8 का दुगना घटाएंगे 863 में से तो आया 847, ये भी एक बड़ी संख्या है। तो 84 को अलग किया 7 से, 84 और 7 अलग किया, 7 का दुगना 14 घटाया 84 में से 70 आ गया। हालांकि हम यहाँ रुक सकते हैं क्योंकि 70 7 का मल्टीपल है, 7 10 जा 70, 7 के पहाड़े में 70 आता है, यानी 70 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब कि ये जो आपको नंबर मिला था ये 7 से डिवाइड हो सकता है। वो डिवाइड करेंगे बाद में, जब प्रश्न करेंगे अगले वीडियो में तब करेंगे। अभी हम केवल डिविजिबल यानी कि विभाज्य है या नहीं इसकी जांच कर रहे हैं, और आगे कर सकते हैं चाहे तो। इसे 70 है ना, इसका इकाई अंक कितना है 0, इसको अलग कर दिया मैंने 0 को, बचा 7, 7 में से 0 का दुगना तो 0 ही होता है, 2 इंटू 0 0 ही होता है, तो 0 घटाया 7 में 0 घटाया 7 आया, और 7 आप जानते हैं 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। तो 7 से डिवीजन का रूल बहुत आसान है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब देखिएगा 11 से भाजक का डिविजिबिलिटी बाई 11, ये बहुत आसान नियम है। देखिए कोई भी संख्या होती है उसके होते हैं अंक, डिजिट्स, कुछ अंक होते हैं विषम स्थान वाले, कुछ होते हैं सम स्थान वाले, यानी कि ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। हम अगर ऑड प्लेसेस वाले जो डिजिट्स हैं उनको जोड़ें और इवन डिजिट्स वाले जो इवन नंबर वाले जो डिजिट्स हैं उनको भी जोड़ें, डिफरेंस लें, वो डिफरेंस या तो आ जाए 0 या आ जाए 11, हम कहेंगे वो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। देखिए ऐसे हिंदी में लिखा मैंने, जब संख्या के विषम स्थानों वाले अंकों के योग एवं सम स्थानों वाले अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो तो हम कहते हैं कि वो संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। इंग्लिश में लिख रहा हूँ, when difference between the sums of digits at odd places and those which are
at even places is either 0 or 11, then the number is also divisible by 11. अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए 39,369 39,369। देखिए विषम स्थान क्या होते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। तो पहले स्थान पे क्या आ रहा है 9, तीसरे पे 3, पांचवे पे 3। हम 9, 3 और 3 को जोड़ेंगे, ये देखिएगा 9 + 3 + 3 जोड़ा 15 आ गया। अब जो सम स्थान है, सम स्थान मतलब इवन प्लेसेस 2, 4, 6, 8 होते हैं ना, तो इस संख्या के जो अंक हैं उनमें से सम स्थान पे कौन कौन आ रहा है, सम यानी कि दूसरे स्थान पे आ रहा है 6, चौथे पे आ रहा है 9, तो मैं 9 और 6 को जोड़ूंगा, 15 आ गया। अब मैं अगर 15 में से 15 घटाऊं तो आप देखेंगे कि 0 आ रहा है। हमारा रूल क्या है, अगर इन दो सम को यानी कि विषम स्थानों वाले अंकों के योग में से सम स्थानों वाले अंकों का योग घटाएं और 0 आ जाए, यह जो नंबर आए वो 11 आ जाए, तो वो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी। या 0 आ गया, ओके लिख दिया मैंने, ओके, तो कहेंगे 0 से ये 11 से डिवाइड हो। अब देखिए एक बड़ी संख्या ली है 517, इसमें डिजिट एट और प्लेसेस क्या आ रहे हैं, पहला और तीसरा 7 और 5 12, और इवन नंबर में एक आ रहा बस, ये दूसरे स्थान पर एक, तो मैंने 12 में से एक घटाया, 11 आ गया। 11 आ गया मतलब कि ये ओके, 0 11 में कोई आ जाए, ऐसे कई हो सकते हैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि आप ऑड नंबर वाली सम में से इवन की सम घटाएं, जो बड़ी हो उसमें छोटी घटाओ। अगर इवन नंबर वाले जो डिजिट हैं, सम स्थानों वाले जो अंक हैं, उनका योग बड़ा होता है, उसमें से ऑड वाला घटा दो, हमें तो डिफरेंस लेना बस, इवन और ऑड का या ऑड और इवन का, वो डिफरेंस 0 या 11 आना चाहिए। आसान नियम है। अब सीखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 13। हमें कैसे पता पड़ेगा कि वो संख्या जो आपको दे रखी है वो 13 से भाग उसमें जा सकता है, बड़ा आसान सा है, मैं बोल देता हूँ हिंदी में पहले। जब इकाई के स्थान वाले अंक का 4 गुना, ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है उसका 4 टाइम्स शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़े, यानी जो इकाई अंक है ना उसको गुणा करेंगे 4 से और उसको बाकी जो अंक से संख्या बनती है उसमें जोड़ें, और ऐसा जोड़ने से जो संख्या मिलती है वो 13 का गुणज, यानी कि मल्टीपल ऑफ 13 हो, यानी कि 13, 26, 13 का पहाड़ा बोलो टेबल, 13 2 26, 13 इस प्रकार से, तो उस संख्या में जो आपको दे रखी है 13 का भाग जाएगा। इंग्लिश में बोल देता हूँ, when 4 times the digit at ones or unit place, when 4 times the digit at ones or unit place is added to the number found by the remaining digits given digits give a number which is a multiple of 13, यानी कि इकाई के स्थान पर जो अंक हैं यूनिट प्लेस पर उसको हम गुणा करेंगे 4 से और उसको बाकी जो स्थान वाले डिजिट हैं उनसे जो संख्या बनती है, जो नंबर बनता है उसमें ऐड कर देंगे, और ऐसा करने से जो नंबर मिलता है हमको, अगर वो 13 का मल्टीपल है तो वो संख्या भी 13 से डिवाइड होगी। देखिए एग्जांपल 243 एक संख्या ली मैंने सिंपल, इसमें मैंने डिजिट जो यूनिट प्लेस है 3 उसको अलग किया, मैंने 24 की आगे लाइन खींच दी, इसका मतलब मैंने 24 को 3 से अलग कर दिया। अब क्या करूंगा, इसका 4 गुना करूंगा ना, 4 टाइम्स 4 गुना, इसका 4 गुना कितना होता है, 3 चौक 12, ये इसमें ऐड करूंगा, ध्यान देना पिछले वाले में सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पे हमें यहाँ ऐड करेंगे तो 36 आ गया, 36, और 36 आप साफ साफ जानते हैं कि 13 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि 13 की टेबल में 36 नहीं आता है, 13 3 जा 39 होता है, 13 3 जा 39, और ये तो 36 है। इसका मतलब नो, दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 13, ये नंबर 13 से विभाज्य नहीं है। आप चेक करेंगे, जैसे मैंने मान लीजिए किया 13 कम 13, तो कितने बचेंगे इसमें, 13 घटाएंगे 24 में से तो बचेंगे 11, आगे 3 आ गया तो हो गया 113। अब 13 8 104,
ये तो 113 है, जो कि 104 से सिर्फ 9 ज्यादा है, तो 13 ज्यादा तो नहीं है, तो डिवाइड नहीं होगा। एनीवेज अभी हमको डिवाइड नहीं करना, हमें केवल चेक करना है। तो मैंने एक नंबर लिया 299, तो 299 मैंने 29 को 9 से लग किया। इस 20 ये 9 को मैंने 4 से गुणा किया, एक है ना 4 से गुणा मल्टीप्लाई करना 4 से, तो 9 4 36, वो इसमें ऐड किया, तब देखेंगे 29 प्लस 36 65 आ गया। और 65 आप जानते हैं 13 5 या 65 13 का मल्टीपल है, गुणज है, तो 299 भी 13 से डिवाइड होगा, पक्का करके देखो। सी ओरली मुख जो बनी, 13 दूना 26, 29 में 26 के 3 बचे, आगे 9 39, 13 3 39 हो गया। इसमें लिख दिया यस, ओके, यानी कि ये मल्टीपल है 13 का, 13 से डिवाइड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने और लिया है, कुछ बड़ा संख्या ले ली है, 46527, 46527, इसमें से मैंने 7 को अलग कर दिया 4652 से, कर दिया अलग। इसका 4 गुना किया, 7 4 28, 7 28, वो बाकी जो डिजिट है उससे जो संख्या बनी 4652 उसमें ऐड किया, तो ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4680। अभी भी बड़ी है, एकदम नहीं कह सकते कि ये डिवाइड 13 से होगी कि नहीं होगी। अब इसका इकाई अंक कितना, जीरो, जीरो अलग कर दिया मैंने, 68 468 और जीरो अलग। अब जीरो का कितना करेंगे, 4 गुना, अब जीरो का 4 गुना तो जीरो ही होता है, तो हम 468 में जीरो जोड़ेंगे, 468 में जीरो जोड़ेंगे तो 468 ही आएगा। ये भी बड़ी संख्या है, इसको भी हमने 8 वाला कर दिया, इसका 4 गुना करेंगे, 8 चौक 32, वो इसमें जोड़ेंगे 46 में, 46 में, तो आ गया 78। और आप जानते हैं 13 6 78, 73 और आगे चाहो तो चेक कर सकते हो, मैंने 78 में 8 को अलग कर दिया, 7 8, 7 अलग 8 अलग, और 8 चौक 32, 32 जोड़ा मैंने साथ में, तो आ गया 39, 39 33 39, 13 3 39। तो वैसे तो यही पता पड़ गया, लेकिन मैं और आगे इसको ले गया। आप जानते हैं कि 13 की टेबल में 13 के पहाड़े में दोनों ही आते हैं, तो ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल है। फिर हम भाग लगाएंगे, बाद में अगली वीडियो में सवाल करेंगे तब बात होगी। अगला रूल, 17 से भाजकता, डिविजिबिलिटी बाई 17। आप जब कुछ प्रश्न करेंगे तो अपना आपके दिमाग में बैठ जाए, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूल समझ लो, जब संख्या के इकाई के स्थान वाले अंक के 5 गुने को, यहाँ ध्यान है 5 गुने को शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए। देखिए यहाँ घटाना है, जोड़ना नहीं है, यानी जो यूनिट प्लेस है ना, इकाई का अंक, उसका 5 गुना करेंगे, और जो बाकी डिजिट में जो बाकी जो डिजिट्स हैं उनसे जो संख्या बनती है उसमें से घटाएंगे, तो वो घटाने पर अगर जीरो आता है या 17 का मल्टीपल आता है, तो वो संख्या जो आपको दे रखी है वो भी 17 से डिवाइड होगी। व्हेन, इंग्लिश में बोल देता हूँ, जो बच्चे कुछ इंग्लिश मीडियम में दिक्कतें आएगी, व्हेन 5 times the digit of, when 5 times the digit at units or one's place is subtracted from the number formed by the remaining digits, gives a number which is either zero or, क्या लिखा है इसके अंदर, और ए मल्टीपल ऑफ 17, यानी कि कोई 17 का एक गुण जो हो। अब हम इसके लिए कोई एग्जांपल देख लेते हैं, देखिएगा, मैंने नंबर लिया 171, तो 171 में पहले 17 को एक से अलग किया। अब क्या करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे, इकाई के अंक वाले, इकाई का जो अंक है ना उसका 5 गुना करेंगे, 1 इंटू 5 5 होता है, इसको घटाएंगे 17 में से, तो 12 आ गया। 12 तो भाई आप देख लो 17 का तो ये मल्टीपल है नहीं, तो 17 के पारे में पहला नंबर 17 ही आएगा, या तो जीरो होना चाहिए या फिर 17 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो ना तो ये जीरो है ना 17 का मल्टीपल है, क्योंकि 17 की टेबल में 12 तो नहीं आता। इसका मतलब ये 171 जो है, अगर हम चेक करेंगे कभी तो भाई 17 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। फिर लिया मैंने 221, 221 में मैंने एक को अलग किया 22 से, एक का 5 गुना किया, तो 5 1 जा 5, इसको मैंने
तो जो बाकी डिजिट से संख्या बनती है 22 उसमें से घटाया, तो 22 में से 5 के तो 17 आ गया, और 17 आप जानते हैं 17 का मल्टीपल है। इसका मतलब 221 में भी 17 का भाग जाएगा। देखो 17 एकम 17, 5 बचेंगे 51, 17 थी 51, चला गया। एक मैंने बड़ा नंबर लिया 60843, क्योंकि अगले वीडियो में हम ऐसे सवाल करेंगे तो आपको इनकी जरूरत पड़ेगी रूल्स की। 60,843, तो मैंने 6084 अलग कर दिया 3 से। अब मैंने 3 का 5 गुना किया, 3 5 जा 15। इसको बाकी जो डिजिट से संख्या बनती है 6084 में से घटाया, तो 6069 आया। ये भी बड़ी संख्या है, इसमें 9 को अलग किया, तो 606 और 9 अलग। इसका मैंने 5 गुना किया, 9 5 जा 45, इसको घटाया 606 में से, बचा 561, ये भी बड़ी है। तो एक को अलग किया 56 से, इसका 5 गुना किया था, 5 1 जा 5, उसको 56 में से घटाया 51 आ गया। और 51 हम जानते हैं 17 की टेबल में आता है, 17 3 जा 51, हो गया आसानी से। इसका वाला ओके। ओके मतलब ये जो नंबर दे रखा है ये 17 से डिविजिबल है। अब हम लास्ट कर रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय, हालांकि और भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा आपके काम नहीं आएंगे, आपके इतने नियम से काम चल जाएगा। 19 से डिविजिबिलिटी यानी कि 19 से भाजकता, इसका रूल समझ ले पहले। जब संख्या के इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़े और जो प्राप्त संख्या है वो 19 का मल्टीपल हो, 19 का गुणज हो, इसमें जीरो नहीं होगा। देखिए जब जोड़ते हैं ना, जब इकाई के स्थान वाले अंक को किसी से गुणा करके जोड़ते हैं तो कभी जीरो नहीं आएगा, उसमें आएगा मल्टीपल। जिससे चेक करनी है डिविजिबिलिटी, उसका मल्टीपल। और अगर घटाते हैं, जैसे यहाँ घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, जब घटाते हैं तो उसमें जीरो आ सकता है या उस संख्या का मल्टीपल। तो ध्यान दीजिएगा, जीरो हमेशा नहीं आता है। जब घटाते हैं तो जीरो आ सकता है, जोड़ते हैं तो कभी जीरो नहीं आएगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। जब संख्या के इकाई के स्थान वाले अंक का दुगुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 19 का गुणज हो। इंग्लिश अगर बोलूं मैं, when twice the digit at units or ones place is added to the number formed by the remaining digits gives a number which is a multiple of 19। अगर ऐसा होता है तो गिवन नंबर जो होगा वो 19 से डिविजिबल होगा। मैंने एग्जाम्पल लिया, देखिए 86773, दिख रहा है आपको 86773। पहले मैंने इस 3 को अलग कर दिया, तो 8677। अब यहाँ क्या करेंगे, ट्वाइस, 3 का दुगना कितना होता है 6, 6 जोड़ा इसमें, तो 8683 आ गया। अब 3 को अलग कर दिया, 868 और 3। अब 3 का दुगना फिर 6, फिर 6 जोड़ा 868 के अंदर, तो 874 आ गया। अभी संख्या बड़ी है तो 4 को अलग किया, 874 है ना, उसमें 4 को अलग किया, 87 से 4 को अलग किया, और 4 का दुगना किया 8, वो जोड़ा 87 में 8 को, तो 95 आ गया। और 95 जो होता है आप जानते हैं कि 19 का मल्टीपल होता है, 19 5 जा 90, 19 पंजे 95। तो ये जो संख्या दे रखी है ये भी 19 से डिविजिबल होगी। एक मैंने नंबर और ले लिया 8699। क्या होता है जब आपको प्राइम फैक्टर बनाना होता है तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ता है कि किससे डिवाइड होगा। हम पहले 2 से ट्राई करते हैं, फिर 3 से करते हैं, फिर 5 से करते हैं, फिर 7 से करते हैं, इस प्रकार से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। वहाँ ये सब रूल्स आपको पता होने चाहिए। इसमें मैंने 9 को अलग किया बाकी से, तो 869 और 9, 9 का दुगना कितना होता है 80, इसमें जोड़ा तो 887 आ गया। अब 7 को अलग किया 88 से, 7 का दुगना कितना होता है 14, वो जोड़ा मैंने 88 के अंदर, 102 आ गया। इसमें 2 को अलग किया, 2 का दुगना कितना होता है 4, तो 4 जोड़ा मैंने 10 के अंदर, तो 14 आ गया 14। और 14 जो है वो आप देखते हैं 19 का मल्टीपल नहीं है, जो 19 की टेबल में 14 नहीं आता ना, ये जीरो है। इसका मतलब ये जो नंबर आपको दे रखा था इट इज नॉट डिविजिबल बाय 19। इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त हो रहा है। मैंने बहुत अपने हिसाब से काफी अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको जो भाजकता के नियम हैं
उसके बारे में कुछ आपको अवगत करा सकूं। हालांकि अभी एक और शायद रह गई है, हाँ रह गई है, 23 से भाजकता, ये भी काम आएगी, रह गया डिविजिबिलिटी बाय 23, ये भी काम आते हैं। हालांकि 19 तक से काम चल जाता है, लेकिन एक और कर लेते हैं। जब इकाई के स्थान वाले अंक का 7 गुना, ध्यान देना यहाँ 7 गुना है, जब इकाई के स्थान वाले अंक का 7 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 का गुणज हो, 23 का मल्टीपल हो। यहाँ जोड़ने की बात आ रही है, जोड़ने से कभी जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ जीरो या हम कहते हैं ना, या तो जीरो या मल्टीपल हो, यहाँ जीरो नहीं आएगा, या मल्टीपल ही आएगा। When 7 times the digit at once or unit place is added to the number formed by the remaining digits, give a number which is a multiple of 23. Then the given number will be divisible by 23. अब देखिए मैंने कुछ संख्या ली है, पहले 1357, 7 को अलग कर दिया 135 से, और इस 7 का 7 गुना किया, 7 7 जा 49, इसको ऐड किया 135 के अंदर, तो आ गया 184। अभी बड़ी संख्या है, चेक करते हैं। इसमें 4 को अलग किया, 18 से 4 को अलग किया, और 4 का हमने किया 7 गुना, 4 7 28, 28 जोड़ा किसमें, 18 में, ये ना 18, इसमें जोड़ा 28 को, तो आ गया 46, और 46 यानी 46, और ये आप जानते हैं 23 का मल्टीपल है, 23 टू जा 43, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 23। ओके, इसका मतलब ये संख्या 23 से डिवाइड होगी। एक मैंने नंबर लिया 247, तो 24 को 7 से रख किया, 7 का 7 टाइम्स 49 ऐड किया, 73 आ गया, बड़ी संख्या है। 7 को 3 से रख किया, 3 का मैंने किया 7 गुना, 3 से 21, इसको 7 में जोड़ा 28 आया, और 28 जो है नॉट ए मल्टीपल ऑफ 23, यानी 23 की टेबल में 28 नहीं आता है। इसका मतलब ये जो नंबर है 247, ये 23 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये मैंने एक आखिर में क्या किया, आपके लिए सार लिख दिया है, आपको ये अच्छा लगेगा। देखिए ये जो पात्रता के नियम है ना, वो देखो मैंने सब सार लिख दिए। कंक्लूजन, याद करने का तरीका, जैसे 2 से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इकाई के अंक पर 0 2 4 6 8 आना चाहिए, 3 वाले में कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा बीच में कट गया था। आज जब लिखता हूँ उसका मतलब नंबर फाउंड बाय रिमेनिंग डिजिट्स, इकाई अंक को छोड़ के जो बाकी बचे ना डिजिट, उससे जो नंबर बनता है वो नंबर 8, उसको मैं 8 से कह रहा हूँ। यार जो इकाई का जो अंक है ना, उसके स्थान को मैं स्टार से बता रहा हूँ। यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट है उसको मैं स्टार कह रहा हूँ। जहां भी स्टार दिखेगा आपको, यूनिट प्लेस वाला नंबर है। तो साथ में क्या करेंगे, उसका दुगुना करेंगे, उसको बाकी जो डिजिट से संख्या बनती है उसमें से घटाएंगे, वो क्या आना चाहिए, 0 या 7 का मल्टीपल। 11 से भाग कैसे लगता है, ओ, यानी कि ऑड नंबर से, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर डिजिट है उनकी सम, ई यानी इवन प्लेसेस पे जो डिजिट है उनकी सम, और उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 होना चाहिए। ये सिंबल दे दिए। 13 याद करो, पूरा समझाया मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले।
कि जो एकाएक अंक का स्थान है उसको 4 से गुणा करेंगे, उसको बाकी अंकों से बनी संख्या में जोड़ेंगे। आर मतलब रिमेनिंग नंबर फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग डिजिट्स। ये मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए। 17 से भाग का नियम क्या था कि जो एकाएक अंक है ना उसको 5 से गुणा करेंगे, उसको बाकी स्थान वाले अंकों से जो संख्या बनती है उसमें घटाएंगे। तो घटाने पर या तो 0 आना चाहिए, 17 का मल्टीपल आना चाहिए। इसमें 19 के अंदर इकाई स्थान वाले अंक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे बाकी अंकों से बनी संख्या में, और वो आना चाहिए 19 का मल्टीपल। और 23 में क्या है कि जो इकाई का अंक है उसको 7 से गुणा करेंगे और उसको जोड़ेंगे बाकी अंकों से बनी संख्या में, और वो 23 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। तो एक मैंने और हिंट दे दिया यहाँ पे, तो ये मैंने -2 लिख दिया, इसका 2 से गुणा करके घटाना है, या +4, 4 से गुणा करके जोड़ना है, -5, 5 से गुणा करके घटाना है, +2, 2 से गुणा करके जोड़ना है, +7, 7 से गुणा करके जोड़ना है। ये टेबल बना दे कि जब 7 से डिवाइड के चेक करना हो ना, तो 2 से गुणा करके, 2 से गुणा मतलब इकाई अंक को, यूनिट प्लेस वाले डिजिट को 2 से गुणा करके घटाना है। 13 में 4 से गुणा करके जोड़ना है, 17 में 5 से गुणा करके घटाना है, 19 में 2 से गुणा करके जोड़ना है, 23 में 7 से गुणा करके जोड़ना है। बस, तो ये आपको सब याद हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो का भी अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि मैं जो ये कार्य आप लोगों के लिए कर रहा हूँ वो और भी अच्छे प्रकार से जोश के साथ कर सकूं। मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैंने विद्या भारती से पाया है पूरे जीवन काल में, मैं वापस, हालांकि ऐसे जब हमें कोई ज्ञान मिलता है किसी स्थान पर कार्य करने से, तो कोई व्यक्ति कभी उससे ऊर्ण हो ही नहीं सकता, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं ना। मैंने अगर अलग अलग विद्या मंदिरों में और अन्य जगहों पर पढ़ा के कुछ अनुभव प्राप्त किया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं वापस बच्चों को लौटाऊं। मेरे जितने भी पुराने विद्यार्थी हैं, हजारों मेरे से पढ़े हुए हैं, मैं सभी उन विद्यार्थियों को भी अपना ये वीडियो समर्पित करता हूँ। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।